मैं जाऊंगा पहले अनिल सिन्हा साहब के पास। अनिल सर, ये सारी चीजें हैं, खासकर ये समझ से थोड़ा परे लोगों को हो रहा है, खासकर जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, जो समर्थक हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस तरीके का चल रहा है। एक तरफ तो कहीं बात हो रही है कि होली पे आप जो है मत घुसने दीजिए, तलवारें खिंची हुई हैं, इधर ये सारा होना, कैसे देखे, कैसे लिया जाए सर, अनिल सिन्हा साहब? अरे देखिए, ये इसमें कुछ ज्यादा मतलब आप लोग रीड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हिंदू, वो तो आरएसएस की लाइन है कि हिंदुस्तान की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ कोई भी आया तो वो जो है मतलब हम लोग वो वाला जो कहते हैं कि बहुजन, ये क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय टाइप से, या वो जो वसुधैव कुटुंबकम, भारत की मिट्टी ऐसे, हिंदू तो बहुत लिबरल हैं, यही सब तो वो कह रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा है जिससे कि आपको लगे कि उन्होंने आलोचना की है, वो अपने स्टैंड से अलग हो गए हैं। आप क्या देख रहे हैं मालूम नहीं। और वो जो शब्द सब आपने सुने हैं, वो शब्द सुनना हो तो प्रैक्टिकल देख लीजिए, उससे उनके इमेज पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये तो बल्कि उसको, वो तो जो उनका ट्रोल आर्मी है, वो उसको भी आप ढूंढेंगे तो वो सब में से ज्यादा काफी लोगों को फॉलो करते हुए होंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि ये सब जो है उनको फॉलो करते हैं या उनको ये फॉलो करते हैं। तो ये जो है, इसमें कोई ज्यादा रीड करने के लिए नहीं है। उनकी इस इमेज का उनका, आप अगर आपको ये लग रहा हो क्या कि उनका कोई मन परिवर्तन हो गया है, या कोई अभी इमीडिएट कोई पॉलिटिक्स है जो डिविसिव नहीं है, या आपको ये लग रहा हो कि ये जो है सो क्या कहते हैं इसका कुछ अभी तुरंत के लिए कोई गेन पॉलिटिकल करना चाहते हैं, वो डिविसिव पॉलिटिक्स ही करेंगे और उसमें कोई अंतर नहीं आया। अभी तो महाराष्ट्र में जो है मालवन इलाके में, सिंधुदुर्ग जिले में एक बच्चे के बारे में वो कोई मतलब उसको आरोप भी लगाया है, मतलब वही जज, वही मुंसफ, वही जो कहते हैं आरोप लगाने वाला सब वही है। वीएचपी के लड़कों ने आरोप लगाया कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा था जब मैच वो जो है, जबकि पाकिस्तान मैच हार गया। और उसके बाद उन्होंने कहा ये एफआईआर दर्ज कराई, और उसके बाद माँ बाप को तो पकड़ ही लिया, उसके चाचा को, जो लोग आपस में उनके कोई रिलेशन नहीं है, वो लोग आप दूर दूर रहते हैं, दोनों की दुकानें भी अलग है, उनको भी पकड़ के बंद कर दिया, और साथ में उनकी दुकानें भी नष्ट कर डाली। दुकानें मतलब बुलडोजर। और वो जो है उसको वो पोस्ट कर रहा है, जो नारायण राणे के पुत्र है, सुपुत्र जो एमएलए वहां के, वो कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, बुलडोजर देख रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, आरएसएस का पूरा प्लान देख रहे हैं। ऐसे सब, ये सब ऐसे है कि जैसे कि आप मान लिया कि कपिल देव को कभी आप देखिएगा कि वो ये खेलते हुए क्या वो गोल्फ खेलते हुए नजर आए, या किसी को आप देखिएगा कि वो फुटबॉल के मैदान में कोई क्रिकेटर पहुंचा हुआ है, या कोई चेस खेल रहा है, लेकिन वो क्रिकेटर ही रहेगा। इससे उनकी जो 2002 की के नरसंहार का जो इमेज है, एंटी मुस्लिम इमेज है, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। वो उसी तरह है क्या कि कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए कुछ बोल देते हैं। दूसरा, वो जो मुजफ्फर अली जो है जिन्होंने वो करवाया, वो खुद नंबर 1 अपॉर्चुनिस्ट है, और ऐसे भरे पड़े हैं इसमें मुसलमानों में। ऐसा थोड़ा है कि मुसलमानों में कोई कम है, जो अवसरवादी कम है। मुसलमान हो गया या कोई हो गया तो धर्म से थोड़ा कोई तय होता है। हिंदू हो गया तो कट्टरपंथी होगा, मुसलमान ही हो गया तो वो बहुत ही लिबरल होगा, ये सब नहीं है। वो अपने फायदे के लिए सब कराते रहते हैं। खुसरो पर अगर जानकारी लेनी हो तो आप जो बोल रहा है सब भक्त, उनको ऐसे थोड़ी बोल रहा है। उन्होंने कब खुसरो पर जो आरएसएस के विचार हैं, या पांजन में जो छपता है, या जो उसके खिलाफ में जो लिखा गया है, उसमें किसी पर कोई बैन लगाया या उसको क्या कहते हैं किताब से निकलवाया? कुछ नहीं, ये सब वैसे ही है, टेस्ट बदलने के लिए है। इससे उनकी इमेज में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और न कोई उनका, आप उनका अगर उनको अगर ठीक से समझना हो तो अभी उसको मैं मानता हूँ हिस्टोरिक स्टेटमेंट है, जिसमें कि वो इसका ये जो इसके बाद जो जारी किया उन्होंने कुंभ के बाद, महाकुंभ के बाद जो उनका ब्लॉग आया है, वो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो जो है उन्होंने प्रोग्राम क्या बताया। हिंदुस्तान बताइए कि दुनिया अभी 45 दिन में ट्रंप के
को लेकर के पूरी दुनिया जो है सो पागल हो रही है कि क्या करना है। सब रिपोजिशनिंग कर रहा है हर एक कंट्री कि वो जो है सो इसके जो पॉलिसी होंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी या उसकी जो डिफेंस ऑफेंसिव्स है वो जो होंगे उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे। यूरोप जो उसका लॉन्ग टाइम एलाय है अमेरिका का, अभी भी कहता है हम आपके ही एलाय हैं, वो जो है वो कर रहा है। और हमारे यहाँ महाकुंभ में क्या कहते हैं गोते लगा रहे हैं हम। और वो जो है सो क्या उसके बाद ऐलान किया है उसमें कि महाकुंभ से जो एनर्जी मिली है और जो एकता, किसकी एकता भाई, उसमें कोई जैन बुद्धिस्ट या क्या कहते हैं मुसलमान, कौन किसकी एकता, हिंदुओं की एकता। और उस एकता से जो एनर्जी मिली है उसके लिए उस अगला प्रोग्राम है कि सोमनाथ में जाने वाला हो। उसमें स्टेटमेंट उनको ठीक से पढ़िए, ये सब जो स्टेटमेंट है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उन्होंने कहा कि सूफी धर्म भी यहाँ आया तो यहाँ की मिट्टी ही ऐसी है, मतलब कि हो गया कि 1000 साल में जो यहाँ जो विभाजन है, जो क्षमता है उसको तो कंडोन किया। यही लाइन है उनकी। नहीं आप है, लेकिन ये जो अब चूंकि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि वक्त के साथ चीजों को वो क्लियर अप करते हैं। हिंदू और मुसलमान को लेकर जिस तरीके से हमने देखा, उत्तर प्रदेश से आवाज आ रही है कि आप जो है मुस्लिमों को ब्रज वाला जो है कि आप होली के समय में पूरे भारत में कहीं ना कहीं उनको से दूर रखिए इस प्रोग्राम से। फिर दूसरी चीज, अब हिमंता बिस्वा शर्मा आप क्या कह रहे हैं कि साहब हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से नहीं है, उनको खतरा तो ईसाई से भी नहीं है, उनको खतरा है लेफ्टिस्ट और साथ में लिबरल लोगों से। तो ये जो लाइन है कहीं ना कहीं है कि इसको उकेरना है आपको कुल मिला के कि हिंदू मुस्लिम करना है। मैं उस पर बात ज्यादा चाह रहा था। हाँ देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि ये जो है इसके खिलाफ क्या किया उन्होंने। ये जो कह रहा है विश्व शर्मा बोल रहा है या आपका ये योगी बोल रहे हैं, इसके खिलाफ कौन सा उनका ये है, मतलब क्या करने जा रहे हैं। वहां भी जो मणिपुर में जो डिवीजन पैदा किया है क्रिश्चियन और हिंदू के आधार, मतलब रिलीजियस आधार पे, जो कभी था नहीं, एथनिसिटी का जो फाइट था उसको रिलीजियस फाइट में बदल दिया है। और वहां कोई मैतेई मुख्यमंत्री उसको रखने वाले हैं तो वो जो है वो अपना एजेंडा वैसे ही कर रहे हैं। उसके बाद वो तो बोलते ही है ना भाई कि हिंदुस्तान तो लिबरल कंट्री है और मुसलमान जो है उसमें जो है वो लिबरलिज्म को खतरा है। तो यही तो लाइन है, इसमें तो कोई हमको कुछ नया नजर नहीं आता। और दूसरा है क्या कि ये तो आप इसकी तो सीरीज है। वो जो कांवड़िया थे उनको जो है सो फ्रूट्स या खाना बेचने के खिलाफ जो ऑर्डर हुआ था उसको आपको याद ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं अगर दखल देता तो उसके बाद उनको उनका तो समझिए रोजगार ही खत्म करने की, ये तो प्लानिंग है उनको बायकॉट करने की। और जो मुसलमानों का होली या दिवाली या ऐसे ज्यादातर कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें हिंदू मुसलमान इकट्ठा नहीं रहते रहे, लेकिन उसको वही तो अलग करना है। तो वो चालू है, ये सारे प्रोग्राम चलते रहे और इसमें बोले कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। और उसमें इकबाल का नाम ले लीजिए, अब आपको लगेगा कि मुसलमान का नाम ले लिया, खुसरो का नाम ले लिया, इससे थोड़ा कोई सेकुलर हो जाता है। आउट एंड आउट कॉमनल एजेंडा है, कॉमनल है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। वो कट्टरपंथी उनको बोल रहा है कि ये सब टेस्ट बदलने का काम मत करिए। आप जो है जो हम लोग जिस तरह से इतना आगे बढ़ के चल रहे हैं तो आप भी उसी में कदम ताल करिए। और वो ये कह रहे हैं क्या कि उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई अभी तक आपने सुना, मॉब लिंचिंग से लेकर के आज तक वो 2002 तो भूल जाइए, प्रधानमंत्री के समय में जो मुसलमानों पर जो अभी मार्जिनलाइजेशन है, जो अत्याचार है मुसलमान, तो आपको एक उदाहरण दिया, आपको ऐसे रोज के उदाहरण है जो उनको जो है मतलब कि मार्जिनलाइज कर रहे हैं, आप उनको उस अत्याचार कर रहे हैं, सीधा अत्याचार है। अब बताइए कि कोई कानून में ऐसा है कि बुलडोजर चला दीजिए आप या कोई किसी अपराध का, जो अपराध अभी तय भी नहीं हुआ है, वो भी एक तरफा आरोप के नाम पे, और उसके बाद कहिए उसमें कोई नोटिस तक नहीं दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी क्या सिचुएशन है। तो और मोदी जी को तो जाने दीजिए, जो पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना है देश में, जो स्थिति है वो आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये है कि जब आप गए हैं उर्दू के प्रोग्राम में तो उर्दू के अच्छे अच्छे शब्द, और उसमें लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि खुसरो ने संस्कृत का क्या तारीफ की थी या क्या। आप बताइए कि अब कोई आप ढूंढते रहिए, हम लोग तो इतने दिन से थोड़ा बहुत जो भी खुसरो को जानते हैं उसमें ऐसा कभी नहीं सुना कि अब खुसरो संस्कृत के लिए जो है सो मरे जा रहे थे।
और आप बताइए, अभी संस्कृत है किसके लिए? अब ये अंगिका क्या कहते हैं, मैथिली भाषाएं मर रही हैं, उनके उसको चिंता नहीं है। जो डेड लैंग्वेज ऑलरेडी है, जिसको कि कोई मतलब पढ़ता है भले, लिख बोल नहीं सकता है, ये नहीं कर लिख नहीं सकता है, वो लैंग्वेज के लिए पूरा हिंदुस्तान मारा जा रहा है, पूरा रेजिम, पूरा ये। और अंगिका या छोटी जो भाषाएं हैं, अवधी है या भोजपुरी है, ये मर जाए कोई बात नहीं है, जिसको अभी भी हजारों लोग बोल रहे हैं। आज भी जो 90% बिहार का आदमी है वो यही भाषाएं बोल रहा है, वो खड़ी बोली बोलता भी नहीं है, और ये पूरे देश की हालत है। तो उसके लिए कुछ नहीं है। संस्कृत तो उसमें लिया है उन्होंने, कि जिक्र किया है कि खुसरो को संस्कृत, कुछ इस टाइप का कुछ है। अब हमको उतना नहीं मतलब ध्यान में आ रहा है, तो आप ये इस सब पर मत जाइए, उनका कंटेंट देखिए। ये का ये दो कहीं लाइन अगर बोल रहे हैं और उसमें कुछ बोलते नहीं है, वो कहने का अर्थ यही है कि भारत जो है एक लिबरल कंट्री है, हिंदू एकदम लिबरल धर्म है। किसी को कुंभ में जाने के लिए मुसलमान को मना करिए, सबको मना करिए, उसके बाद जितना पोंगापंथी है सबको आगे बढ़ाइए, और उसके कहिए कि हम बहुत लिबरल है। यही तो है स्टैंड। नहीं, मैं तो अनिल सर इसको इस संदर्भ में देखूं कि बिहार में इसी से होगा, आपको हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा तभी बीजेपी को गेन होगा, वरना नहीं। वही करेंगे। मैं आपको अगर लिखना अगर है तो मैं लिख के आपको भेज देता हूं। वो कौन सा ऐसा क्या कहते हैं, हरियाणा में या बाकी जगह में कोई ऐसी कोई मजबूरी थी कि मंगलसूत्र और क्या कहते हैं गाय भैंस खोल के ले जाएंगे, या घुसपैठिया वर्ड, इसकी कोई जरूरत थी? कोई नहीं प्रोवोक कर रहा है, लेकिन वो खुद ही ऐसा लाते हैं। और उसके बाद जब होता है देने का तो बोल देते हैं जहाँ ये पर वोट पर कि जो है अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं क्या कह रहे हैं, तो मैं राजनीति ही नहीं में रहूंगा टाइप का। तो ये जो है ये सब है क्या, एक तरह का फरेब है। इसको आप सीधे सीधे वर्ड में फरेब है। और उसमें हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम वगैरह हो, इंटरनेशनल प्रोग्राम हो मुसलमानों का, जहाँ जाना हो, अबू धाबी जाना हो, चाहे कोई वहां का शेख आ रहा हो, ये हो सकता है। तो ये सब भी जाता है ना, पूरे वर्ल्ड में जाता है। ये सूफीज्म के बारे में आपको मैं खाली जानकारी दे दूं कि सूफीज्म जो है उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में है, ये नहीं है कि हिंदुस्तान में है। और ये चीजें बाहर जाती हैं। खुसरो जो है सिर्फ हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। गल्फ में या क्या कहते हैं ईरान में, सब जगह खुसरो एक बहुत बड़े फारसी के भी बड़े पोएट है। तो इसीलिए वो बहुत ही ये है। तो ऐसे प्रोग्राम में बोला, अब पूरी दुनिया में अब जा रही है इस तरह का। अब वो लोग तो जो लेना होगा समझेगा, लेकिन वो देख रहा है तो देख ही रहा होगा जो देखना है।